श्योर यू बर्न माई ब्रेन, नहीं तो मैं फिर वापस आऊंगा। एक बार फॉर्मूला इंजेक्ट हो जाए तो बचने का केवल एक ही तरीका है। मेरा मानना है कि एक बार जब उन्हें ये विश्वास हो मेरा नाम आर्य है और मैं हैदराबाद से आया हूँ। मेजर भारद्वाज से मिलना चाहता हूँ। सॉरी, दादाजी को गुजरे हुए 1 महीना हो गया है। सामने देखिए। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। मैं बड़ी उम्मीद से उनके पास आया था। क्या आप मेरी कुछ हेल्प कर पाएंगी? मैं अपने दादाजी के बारे में ज्यादा नहीं जानती क्योंकि मैं कनाडा में पली बड़ी हूँ। दादाजी wanted to donate this house to an orphanage. I've just come here to fulfill his last wish. Sorry, I can't help you. मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। Excuse me. मुझे लगता है कि आप मेरे दादाजी के पास किसी इम्पोर्टेंट मैटर के लिए आए हैं। हो सकता है इससे आपको कोई हेल्प हो। This box belongs to my grandfather. थैंक यू। You're welcome. नए साल की शुरुआत हो चुकी थी। मुझे एलओसी पर तैनात किया गया था। My formula. Yes, sir. Sir? Relax his hand. Relax. 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 Okay. Hey. Hey. Monitor him. इसे ठीक होने में कितने महीने लगेंगे डॉक्टर? महीने? मतलब तो क्या साल लगेगा? Wait and see. विश्राम, सावधान! विश्राम, सावधान! Excuse me, सर। विश्राम, रुद्रा सर। हाँ? आपके ट्रीटमेंट से मैं रिकवर हो गया हूँ सर। थैंक यू सो मच। That's good. Hold! Hold!
अगला अटैक कहां पर करने वाला है? नहीं बताऊंगा। डेविड, बहुत ढीठ है। ट्रूथ सीरम। सर, हमें ये ट्रूथ सीरम के टेस्ट कब तक करने होंगे? इट्स वेरी ओल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। क्या मैं कुछ नया ट्राई करूं? सर, मैच बॉक्स। यस। बताता हूँ, मुझे मत मारो। बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मुझे मत। हमारे पकड़े गए आतंकवादी ने सच उगल दिया। इसके लिए मुझे रुद्रा का फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये डॉक्टर रुद्रा है और ये है आई नो सर। हाय। मेंटल ब्रेकडाउन मेथड का प्रपोजल डॉक्टर रुद्रा ने ही दिया है। यस। आप इस माइंड कंट्रोल मेथड पर कितना श्योर हैं? जरा बताइए डॉक्टर। जी, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे ब्रेन में हर एक इमोशन को रिसीव करने के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। जब हम शुगर खाते हैं तो डोपामीन नाम का रिसेप्टर रिलीज होता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। अब अगर हमारा ब्रेन फियर और फ्राइट रिसेप्टर्स को एक्टिव कर दें तो होता ये है कि आपसे मुझे डेंजर में होने का हेलुसिनेशन पैदा हो जाएगा। ये है एक्चुअल थियरी। Then they start attacking others. तो इसके लिए हमें एक्टिवली फंक्शन करने वाले हेल्दी ब्रेन की जरूरत होगी, तभी हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। I guess we need to start stealing the brains. Why to steal? We have terrorists to experiment with. हाँ, हमें MK Ultra प्रोग्राम जैसे यूनिक आइडियाज के साथ काउंटर करना चाहिए। इस इनिशिएटिव के बारे में सर आपको पहले तो इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करना चाहिए, प्लीज। Do you think it's possible? टेररिस्ट हर रोज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होते जा रहे हैं। Our counter strike should be beyond technology, sir. We propose Spark, sir. Spark? Sense perception altering and reactive control program. Spark. What's your opinion, Miss Indra? स्पार्क प्रोग्राम का एक बार रिजल्ट आ जाए फिर डिसाइड करते हैं। तो फिर स्पार्क को अप्रूव कर देते हैं। Thank you, sir. थैंक यू सर। स्पार्क प्रोग्राम को अप्रूवल मिलने के बाद रुद्रा का बिहेवियर ही चेंज हो गया। वो 24 घंटे लैब में ही रहने लगा, लेकिन उसे कभी किसी को यह नहीं पता चलने दिया कि वो कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है और किस पर कर रहा है। धीरे धीरे लोग रुद्रा के खिलाफ कंप्लेंट करने लगे। सर, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। हाँ, बताओ। रुद्रा सर हमें कुछ भी नहीं बता रहे हैं सर। मुझे इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है सर। I will look into it. यस सर। कोई सब्जेक्ट नहीं है सर, सब खत्म हो गए। अब क्या करेंगे? पास में ही एक ट्राइबल एरिया है, हाँ जानता हूँ। वहां मेडिकल कैंप अरेंज करो। ओके सर। डेविड सर। ये सारी रिपोर्ट इमीडिएटली दिया को भेज दो। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। यस रतन। रुद्रा ने जितने भी सैनिक को ट्रीट किया वो सब एक के बाद एक खून की उल्टी करके मर रहे हैं सर। कर्नल साहब, हमने पूरा एरिया छान लिया है। यह तो सब हो सकता है। श्योर। What happened? Soldier. Rudra. The
पूरा ट्राइबल एरिया कब्रिस्तान में बदल चुका है सर। रुद्रा ने सबको बेरहमी से मार डाला। व्हाट? उत्तेजना पर फियर रिसेप्टर के कारण दिमाग में बहुत तेज घबराहट शुरू हो जाती है, जिसको बहुत बड़ा खतरा समझकर लोग उससे बाहर निकलने के लिए सुसाइड करने लगते हैं। अमेरिकी CIA MK अल्ट्रा प्रोग्राम डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद मैं हैरान रह गया था। रुद्रा, just stop it. This is too cruel. आतंकवादियों पर दया दिखाने का क्या फायदा सर? They are just lab rats, बस। You call soldiers lab rats? Guinea pigs? जिन सोल्जर्स को तुमने ट्रीट किया उनमें से 8 मर चुके हैं। 10 लोग अभी भी सीरियस हैं। तुमने ट्राइबल एरिया को कब्रिस्तान बना डाला है। Yes. What yes? What kind of treatment is this? हर एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट भी होता है सर। अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता हूँ सर? फालतू की सफाई मत करो। I am just stating the facts. That's all. Do the same thing in front of the disciplinary committee tomorrow. What is this, रुद्रा? रिपोर्ट देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ। अगर ये बात मीडिया में फैल गई तो इट वुड बी अ बिग मेस। और कुछ ही दिनों में सेंट्रल इलेक्शंस भी आने वाले हैं। मुझे ये बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? माइंड कंट्रोल प्रोग्राम। मतलब हमारे दिमाग को कंट्रोल करना, यही ना? नहीं सर, सिर्फ हमारा ही माइंड कंट्रोल नहीं, इससे दूसरों के भी माइंड और उनके काम को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हमें इससे क्या फायदा होगा? एक्चुअली अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सके तो हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में होगा। लेकिन अगर हम दूसरों के दिमाग को कंट्रोल कर लें तो उनका फ्यूचर भी हमारे हाथ में आ जाएगा। इंडिया डिफेंस को बजट का बहुत बड़ा हिस्सा देता है, ओके? अगर हम दूसरों के माइंड और उनके कामों को कंट्रोल करने के काबिल हो गए तो हम जहां भी हों किसी को भी वहां से मार सकते हैं, फिर चाहे वो कहीं भी हो। तो कोई युद्ध ही नहीं होगा। देश का जो बजट डिफेंस को जाता है वो भी आधा हो जाएगा। क्या इसीलिए मैंने इसे अप्रूव किया था? पार्ट प्रोग्राम? नो सर, स्पार्क प्रोग्राम। अरे वो जो कुछ भी है, दिस इज इंडिया। अगर तुम यहाँ कुछ हासिल करना चाहते हो, यू आर सिंपली ब्लबरिंग। अच्छा होगा आप इसको प्रोग्राम से हटा दो और खुद ही ये करो भारद्वाज। अगर वो मेरे बिना ऐसा कर सकते तो हम यहाँ मीटिंग के लिए नहीं बैठे होते सर। ओह, ओके। मतलब ये है कि तुम इनसे ज्यादा बेहतर हो, महान वैज्ञानिक हो। Then I can prove it, sir. एक बार मेरे डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, रिया। ओके सर। ये सब तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है ना? क्या लैब में दिखाने के लिए कोई प्रूफ नहीं है? इस काम के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे तुम। अगर ये पैसे बचा लिए होते और उसी पैसों से तुमने कोई मंदिर बना दिया होता तो हमारे देश में लोगों को ज्यादा खुशी हो जाती। क्यों, सही कहा ना इंदिरा? कम कम। रिया, रिया, what happened? Dear, don't worry. She's unconscious. Take her to the center. Yes, sir. Soldiers! इसी को स्पार्क बोलते हैं। लेकिन एक आदमी और एक औरत के लिए इसके रिएक्शन में फर्क होता है। दोनों अलग अलग होते हैं और ये बात मुझे हाल ही में पता चली। आप एक मिनिस्टर हैं, ये बात मैं जानता हूं। और अभी अभी जिस हमले का शिकार होते हुए आप बचे हैं उस पर ये केमिकल इंजेक्ट किया गया था। दैट्स इट। ऐसे में सर्वाइवल के लिए सेंस ऑफ फाइटिंग तुरंत एक्ट करेगा। अभी आपने जो देखा वो था फियर ऑफ अ फाइट रिस्पॉन्स। इसका मतलब है कि मैं जिसको ये स्पार्क इंजेक्ट करूंगा उसे जल्दी ही ये भ्रम हो जाएगा कि उस पर कोई हमला हो रहा है। देखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, राइट? इसीलिए उसने भी आप पर अटैक किया। तुमने उसे इंजेक्शन कब दिया था? मैंने उसके इनहेलर में केमिकल डाल दिया था। यहाँ आने से पहले उसने वो केमिकल इनहेल किया था। ये ड्रग हवा के जरिए दिमाग के अंदर चला जाएगा? यस, एयर एंड वाटर। रुद्रा,
इसके प्रोग्रेस को लेकर तुमने किसी तरह का कोई अपडेट नहीं दिया मुझे। अपडेट नहीं दिया तो क्या आप मुझे निकाल कर किसी और को इस प्रोग्राम में अपॉइंट कर देंगे? मतलब इसके बारे में तुमने कुछ इंदिरा को या भारद्वाज को किसी को कुछ नहीं बताया ना? नहीं, अब तक किसी को भी इसकी जानकारी नहीं है। ये फॉर्मूला मेरे दिमाग की गहरी से गहरी परतों के अंदर मौजूद है। नो रिकॉर्ड्स, नो नोट्स, नो वॉइसेस, नथिंग। ओके रुद्रा, यू गो अहेड विद द स्पार्क। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ गवर्नमेंट करने वाली है, इसलिए सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होगा तुम्हें। We will support you, full support। लेकिन सर ये गलत। भारद्वाज, you just stay silent। He is a genius। हमें ऐसे लोगों को encourage करना चाहिए। That is India's culture। ठीक है रुद्रा, you go। मैं इन सबसे बात कर लूंगा। जनरल सर, टेक हिम डाउन। लेकिन सर अभी तो आपने इसे जीनियस कहा था। उसने सारे सैनिकों के सामने तुम्हारे कैंपस में मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, इसलिए मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। जैसे को तैसा देने का ये मेरा अपना अलग स्टाइल है। If you had thought of all this, you would have been a politician। उसे कस्टडी में ले लो और उससे उस फॉर्मूला के बारे में जानने की कोशिश करो और बाद में उसे मार डालो। इसके जैसा कोई इंसान कभी आर्मी में था, यह साबित करने वाला कोई भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। Today is a very dark day in my life। इस अटैक की वजह से पूरी स्पार्क लैब खत्म हो गई। इस ब्लास्ट में रुद्रा के साथ साथ 30 सैनिक और डेविड भी मारे गए। हमने डेंटल रिकॉर्ड्स के थ्रू रुद्रा के मरने की पुष्टि की। इस तरह स्पार्क प्रोग्राम रुद्रा की मौत के साथ खत्म हो गया। नहीं, रुद्रा अभी तक मरा नहीं है। मैंने डेविड को 3 दिन पहले ही देखा था। इसका मतलब यह है कि डेविड और रुद्रा दोनों जिंदा हैं। सर एक बैड न्यूज है। जिस एसडी कार्ड में हमारी सारी डिटेल्स थी वो मिसिंग है। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कैसे हो सकती है? सर हमने एक लड़की को नौकरी से निकाला था, वही जो हमारे लास्ट ट्राइबल कैंप में बहुत शोर मचा रही थी। उसी का बॉयफ्रेंड वो एसडी कार्ड ले गया है सर, और उसके बाद वो लगातार हम पर नजर रख रहा है। मैंने उसे मारने के लिए अपने लोगों को भी भेजा, लेकिन वो बच गया सर। अब्दुल। हाँ भाई। और वो आज मेरे घर पर भी आया था। डेविड, हमें एक और रात के लिए किसी सब्जेक्ट की जरूरत है। ये होगा सब्जेक्ट 369। हम कल के लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। उसके बाद हमें कोई भी नहीं रोक सकता। सर हमारी जो सारी प्राइवेट आर्मी है उसे उस आदमी ने एक झटके में खत्म कर दिया। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। अच्छा होगा कि हम लैब बंद करके ये शहर छोड़ दें। बेवकूफ, हमने सिर्फ आर्मी खोई है। ऐसी आर्मी हम फिर से बना लेंगे। तुमने देखा नहीं, पूरी इंडियन गवर्नमेंट भी हमारा कुछ नहीं कर पाई। अकेला वो क्या कर सकता है? ऐसे ही दुनिया की नजरों में हम मर चुके हैं।
Your experience is my experiment. Soldier, where is Rudra? Tell us, soldier. Terror begins. Do what I say, David. सीधा काम पर लग जाओ. ओके सर। ए रैम्बो, रैम्बो, क्या हुआ? ए ये देखो। ए हमने जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं है। इन सब के पीछे कौन है मुझे पता चल गया है। कौन है? डेविड, रुद्रा, ये देखो। उन दोनों ने दुनिया को ये विश्वास दिलाया कि वो मर चुके हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। वो लोग बहुत ही चालाकी से लूप होल का यूज कर रहे हैं। अगर किसी पर्सन की नेचुरल डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई सुसाइड करता है तो वो उसकी बॉडी को पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मॉर्चरी वार्ड में लेकर जाते हैं। अगले दिन उनका पोस्टमार्टम करके बॉडी को सिलकर उनकी फैमिली को दे दिया जाता है। उनका टारगेट 18 से 25 साल के यंग हेल्दी फीमेल ब्रेन होते हैं। एक बार जब वो लड़की की पहचान कर लेते हैं तो वो अपना स्पार्क फॉर्मूला उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसका बिल नहीं लगेगा, हॉस्पिटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। थैंक यू। पैसे नहीं देने हैं, ये हॉस्पिटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। ओह थैंक यू। और टैबलेट लेना भूलिएगा मत मैडम, रेगुलर लेंगी तभी ये काम करेगा। ओके। डेविड उन लड़कियों का साई की तरह पीछा करता रहता है। जैसे ही वो सुसाइड करती हैं, उसके ठीक 5 मिनट बाद डेविड वहां पहुंच जाता है और उनकी बॉडी को मॉर्चरी वार्ड ले जाता रहता है। उसने हर मॉर्चरी वार्ड के गार्ड से सेटिंग करके रखी है। पोस्टमार्टम के टाइम उन लड़कियों का दिमाग निकाल दिया जाता है और वो डेड बॉडी को उनकी फैमिली को ऐसे ही दे देते हैं। बाद में डेविड वो ब्रेन ले जाकर रुद्रा को देता है। उसी ब्रेन पर रुद्रा एक्सपेरिमेंट करता है। अभी तक उसने 368 बेकसूर लोगों की जान ली है, उनमें से दुर्गा भी एक है। इसीलिए अनन्या और कविता को मार दिया जाता है क्योंकि उन्हें एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में पता चल गया था। रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। मैं कुछ विटामिन लिख कर देती हूँ, इनके लिए उतना काफी रहेगा। वो रेड बॉक्स। ये तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं डॉक्टर। What? तुमने नहीं ये दवाई क्यों दी? मैंने नहीं दी, मैम ने दी है। This is not my prescription. Just check it. This is not my... अरे रुको। डेविड, See this. सर, बहुत शोर हो रहा है, शांत करो इन्हें। किसका है? समझ में नहीं There आया। is something wrong. उसने पहले ही बहुत बड़ा प्लान बना कर रखा था। वो इस फॉर्मूले को कोविड वायरस से जोड़कर दुनिया भर में फैलाना चाहते थे। अगर ऐसा हुआ तो रुद्रा को कोई रोक नहीं सकेगा। दिस इज प्योर बायोलॉजिकल वॉरफेयर। कल ठीक सुबह 9 बजे उनका लॉन्च टाइम है और हमें उसे इससे पहले रोकना होगा। लेकिन कैसे? वो कहाँ है इसका पता तो रात तक ही लगाना पड़ेगा ना। तुम जल्दी जाकर न्यूरो हॉस्पिटल की लोकेशन का पता लगाओ। अगर कोई डाउट हो तो मुझे फोन करना। ओके डन। लेखा, और तुमने न्यूरो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराया है? हाँ मैं न्यूरो हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मुझे लेखा ने ही सजेस्ट किया था। लेखा? लेखा, फोन उठाओ। हेलो, रुक जाओ। सुसाइड किलर, कूल कूल। वाइजैक में तुम्हारा काम पूरा हो गया ना, इसलिए हैदराबाद में स्टार्ट कर रहे हो। लेखा की जान खतरे में है सर। ये मैटर इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। सर, इस कार्ड में सारा डेटा है। इसमें वो इन्फॉर्मेशन है जो आप जानना चाहते अरे ये बताओ, तुमने गन कहाँ छुपा रखी है? उसकी वजह से हमारी नौकरी खतरे में। बताओ ना। तुम लोग इसे अरेस्ट करने आए हो या कॉमेडी करने आए हो?
सर आप इस कार्ड के डेटा को चेक कर रुको, आनंद। सर कम हियर। अरे ये तो वैम्पायर जैसा लग रहा है सर। सर आनंद, अरेस्ट करो इसे। हाँ आ रहा हूँ 2 मिनट में सर। सर तो मूड में लग रहे हैं, आज तो ये लेके रहेंगे सर। ये क्या है? Take him. मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। कायर कहीं का। सर प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, प्लीज सर। मेरे साथ खेल नहीं, चलो। गन ले दो मेरी। क्या कर रहे हो? उनकी गन मत लो, वो भी अपनी नौकरी खो देंगे। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो गोली चला दूंगा। मूव, हटो, मूव। सॉरी सर। तुम्हारी गन्स भी पेड़ों पर है, ले लो उन्हें। जाकर गन्स ढूंढो। ओके सर। जाओ जल्दी जाओ। हेलो कंट्रोल रूम, अशोक रेड्डी हियर। उसने ब्राउन जैकेट पहनी हुई है, बहुत खतरनाक है वो कोकापेट सर्विस रोड से निकला है। जैसे ही दिखे उसे तुरंत अरेस्ट कर लो, अर्जेंट है प्लीज। सर हमारी गन। हाँ ठीक है, कम ऑन जल्दी जीप स्टार्ट करो। सर चलो ना, हम लोग भी इनके साथ चलते हैं। कोई जरूरत नहीं। तो इस क्रिमिनल को ऐसे ही छोड़ देंगे सर? नहीं, वो ना तो क्रिमिनल है और ना ही वैम्पायर। मतलब? तुरंत सरेंडर कर दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। डोंट मूव। Hey, catch him! हेलो आर्या, तूने मुझे सभी न्यूरो हॉस्पिटल्स की लोकेशंस का पता लगाने के लिए बोला था, लेकिन जब पता लगाया तो कुछ और ही बात पता चली है। यहाँ गाचीबौली की बिल्डिंग में भी कुछ तो लफड़ा हो रहा है। कुछ डिस्प्यूट्स की वजह से उसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया था। उसी बिल्डिंग में देखने गया था कि वहाँ हो क्या रहा है, लेकिन वहाँ पर मुझे टाइट सिक्योरिटी दिखाई दी है, तो उस जगह का पूरा डाउट है मुझे। मैं तुझे बताने गया था पर तू घर पे नहीं था। कहाँ चला गया है तू? अरे काट दिया। रुक जाओ, मेरी बाइक। अरे वो मेरे कपड़े भी ले जा रहा है। चोर चोर, पकड़ो उसको। इडियट, डेंजर जोन में सिगरेट पीने से मना किया था ना? दे।
कौन है ये? वही सर, सुसाइड किलर। ओह, सुसाइड किलर। क्यों मुझे चूहे की तरह डिस्टर्ब कर रहे हो? Hey रुद्रा, I lost my life. I lost Ananya because of you. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। Hey! मेरे लुक्स की वजह से मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना। मैं एक सोल्जर हूं। I am a soldier, man. David, get up. देखो सुसाइड किलर, तुम्हें मेरी कीमत का पता नहीं है, इसीलिए तुम्हारे ब्रेन में एंगर और रिवेंज के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। माइंड कंट्रोल इज ए जीनियस थॉट। सिर्फ ब्रिलियंट लोगों के पास ही ऐसी सोच होती है। माइंड कंट्रोल मेरा ड्रीम और मेरा आविष्कार। देखो, सबकी जिंदगी तुम्हारा ड्रीम है ना? आविष्कार ऐसे होने चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो। तुम जैसे डॉक्टर्स को लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों को मार कर उनके ब्रेन को निकालते हो और उस पर रिसर्च करके दुनिया खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हो। क्या तुम इसे ही इन्वेंशन बोलते हो? इस बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। देखो, मुझे ब्रेन केमिकल्स को कंबाइन करना है और फिर इस लड़की के दिमाग को म्यूटेट करना है। इस लड़की के दिमाग को। मैं यहाँ 180 दिनों से बिना बाहर गए हुए काम कर रहा हूँ और पूरी तरह फोकस्ड हूँ सिर्फ एक जबरदस्त फॉर्मूला निकालने के लिए। माइंड कंट्रोल तुम्हारी बेवकूफी और लालच है। अपनी नफरत को मानव जाति पर निकालना चाहते हो। अगर इंसान के दिमाग को कंट्रोल करना ही नफरत है तो जरा बताओ, जब एक छोटा बच्चा रात के वक्त रोते रोते अपनी माँ को जगा देता है तो क्या उस बच्चे की माँ के लिए नफरत समझी जाएगी? कोई जवाब है तुम्हारे पास? Now believe in Rudra as a god of science. You are not a scientist. You are a devil. Yes, I am a devil. I am evil. Spark can create, Spark can control. I am Spark. Rudra. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू अब बच नहीं सकता। चल देखते हैं। आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। चल देखते हैं। अब तू मरने वाला है। मैं तेरी सारी ट्रिक्स के बारे में जानता हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने सारी गैस वॉल्स बंद कर दी थी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब कोई फायदा नहीं, भले ही तू मुझे मार डाले। उस तरफ देख, वो तुझे जरूर मार डालेगी, भले ही ये मैं ना कर सकूं। अगर हिम्मत हो तो बचने की कोशिश। श्योर, यू बर्न माई ब्रेन, नहीं तो मैं फिर वापस आऊंगा। एक बार फॉर्मूला इंजेक्ट हो जाए तो बचने का केवल एक ही तरीका है। मेरा मानना है कि एक बार जब उन्हें ये विश्वास हो जाए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है तो उनका दिमाग हेलुसिनेशन से बाहर आ जाएगा।
लेखा, लेखा। लेखा के साथ उसने मुझे भी किडनैप कर लिया था। थैंक यू। माँ, आर्या कहाँ है? इधर आओ माँ। बेटा, लेखा कैसी है? शी इज आउट ऑफ डेंजर। हार्ट बीट अब स्टेबल हो चुकी है, बट शी इज अनकॉन्शियस। एक बार होश आ जाए, आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आर्या, डोंट आस्क मी एनीथिंग। लेखा आज से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हमेशा बताती थी कि सपने में उसे कोई बचाने आता है। हर एक सपने का वो मुझे मतलब बताती थी, लेकिन आज तुमने उसका सपना सच कर दिया बेटा। दादी माँ, कल तक मैं उसका सपना था, लेकिन वो मेरे लिए प्रेजेंट है और मेरा फ्यूचर भी। हमारे देश के प्राउड वुमेन, द ग्रेट न्यूरो साइकाइट्रिस्ट, न्यूरो हॉस्पिटल की चीफ डॉक्टर इंदिरा नोबेल प्राइज रिसीव करने स्वीडन जा रही है। ये हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है। आर्या, जय। मैं आता हूँ। ठीक है बेटा। अरे आर्या, लेखा सेफ तो है ना? अब लेखा सेफ है। अच्छा हुआ, अब जाकर मुझे शांति मिली। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, कुछ और भी है जो मुझे पूरा करना है, उसके बाद ही मिलेगी हमें शांति। क्या कहना है? अरे आर्या, The field of neuropsychiatry and hopefully more funds too. And thank you very much for your wishes. Thank you. एक्सक्यूज मी मैम, आर्य नाम का कोई एक लड़का आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कह रहा है अगर आप मिलेंगे नहीं तो आपकी जान खतरे में है। Excuse me. नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हेलो आर्या, रेनू सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बैठ जाओ। उम्मीद नहीं थी कि हमारी मुलाकात दोबारा होगी। ये तुम्हारी वजह से ही हो पाया आर्या, नहीं तो मैं भी भला कभी इस फील्ड में। छोड़ो, इतने अच्छे मौके पर बैड थिंकिंग का फायदा ही क्या। ठीक है, लेखा सेफ है ना? लेखा सेफ है मैडम, लेकिन लेखा की तरह कई और बेकसूर लोग हैं, लेकिन मैं उनकी जिंदगी नहीं बचा सका। वेरी सैड। एनीवे, रुद्रा के मरने के बाद इतना तो है कि ऐसी सिचुएशन फिर से कभी नहीं आएगी। रुद्रा तो शतरंज का एकमात्र मोहरा पर है, लेकिन ग्रैंड मास्टर अभी भी जिंदा है मैडम। मतलब कौन है ग्रैंड मास्टर? एक्सक्यूज मी, गिव अस 5 मिनट, उसके बाद आप लोग आ सकते हैं। सॉरी। आप क्या बोल रहे थे ग्रैंड मास्टर? मुझे ये बात तब समझ में आई जब रुद्रा ने मुझसे बोला कि वो 180 दिनों से लैब में ही है और वो बस अपने सब्जेक्ट्स पर रिसर्च करता रहता है। जब मैंने गहराई से सोचा, तब मुझे पता चला कि इस चैन में अभी भी एक कड़ी गायब थी। सर, मुझे डॉक्टर इंदिरा के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए। वेटिंग। जब आप पहली बार रुद्रा से मिली तब आपको पता चला कि आपकी और रुद्रा की सोच बिल्कुल एक जैसी है। हम खुद पर ही अटैक करते हैं थ्रू हेलुसिनेशन। आपने रुद्रा को यूज करने का डिसाइड कर लिया था। दिसंबर 2016 रुद्रा ने पूरी दुनिया को विश्वास दिला दिया कि वो लैब अटैक में मर चुका है, लेकिन आपने उसे बचाया था। डेविड। यस मैम। रुद्रा को टर्मिनेट करने के लिए सोल्जर्स आर कमिंग। बी प्रिपेयर्ड। ओके मैम, ओके। वेलकम रुद्रा। तुम्हें जो रिसर्च करना है तुम कर सकते हो। तुम्हें जितने भी सब्जेक्ट चाहिए मैं बंदोबस्त करूंगी। स्पार्क फॉर्मूला को क्रैक करने के लिए तुम्हें कंसंट्रेट करना होगा। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट के लिए तुम डेड हो, इसीलिए नो वन विल डिस्टर्ब यू। यस, थैंक यू मैडम। जनवरी 2017 में आपने दिल्ली में न्यूरो हॉस्पिटल की फर्स्ट ब्रांच ओपन की थी।
1 महीने के अंदर ही दिल्ली में सुसाइड किलिंग स्टार्ट हो गई थी। जनवरी 2018 में आपकी दूसरी ब्रांच कोलकाता में स्टार्ट हो गई थी। तो दिल्ली में सुसाइड किलिंग के केस बंद होकर कोलकाता में स्टार्ट हो गए थे। 2019 मुंबई, 2020 बैंगलोर, 2021 वाइजाग और 2022 हैदराबाद। आप उन सभी शहरों में थी जहां जहां आपने न्यूरो हॉस्पिटल की ब्रांचेस ओपन की थी। सभी विक्टिम्स में से 368 लोग उन्हीं न्यूरो हॉस्पिटल के पेशेंट थे या न्यूरो हॉस्पिटल स्पॉन्सर्ड मेडिकल कैंप के पेशेंट थे मैडम। यहाँ तक कि स्मार्टेस्ट क्रिमिनल भी अपने पीछे कुछ क्लो छोड़ जाते हैं। आपके घर के सामने जो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, बिलोंग्स टू द GHMC। इस फोटो को देखिए मैडम। डेविड, वो एक्ट्रेस आराधना की मौत के 2 दिन पहले आपके घर आया था और न्यूरो हॉस्पिटल की फाइल के साथ बाहर निकला था। ध्यान से देखने पर उस फाइल का नंबर नजर आ रहा था, पेशेंट फाइल नंबर 00238। इस फोटो को देखो, इस फोटो में भी डेविड ही है। सेम, हर्षिता की मौत के 2 दिन पहले वो आपके घर आया था, फिर से न्यूरो हॉस्पिटल की फाइल लेकर बाहर निकला। Not just Aradhana, madam. Every single patient, every single person, every single one of those 368 subjects. You are the one who shortlisted them. You are the one who gave the affidavit. And you are the one who helped Rudra, madam. यहाँ देखो, तुमने जो बोला था ये सब्जेक्ट 369 है। इस सब्जेक्ट के साथ ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ, वेट एंड सी। लेखा के साथ उसने मुझे भी किडनैप कर लिया था। Hence prove Madam Rudra is the body and you are the brain. Hence prove Madam Rudra is the pawn and you are the grandmaster. Punishment for the guilty is inevitable, madam. 1971 जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो मेरे फादर उसमें शहीद हो गए थे। उस समय मैं 2 साल की थी। मैं बड़ी होते वक्त अपने फादर के लिए नहीं रोई क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। मैं भी अपने देश को बचाने के लिए अपने साइंटिफिक ब्रेन से सोचती थी। डॉक्टर बनने के बाद मुझे स्टीव गॉटलिब के बारे में पता चला। MK अल्ट्रा, व्हाट अ ग्रेट इन्वेंशन। मैं MK अल्ट्रा के जरिए मैं अपने देश के लिए एक पावरफुल आर्मी तैयार करना चाहती थी। I don't think there was anything wrong with that. Of course, things happen. Collateral damage को लेकर मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब कोई कुछ बड़ा करना चाहता है तो ये छोटी-मोटी परेशानियां तो आती ही हैं। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 368 लोगों की जान को आप कोलेटरल डैमेज समझती हो? आर्या, तुम मुझे देशद्रोही मत समझो। ये सब मैंने हमारे देश के लिए ही किया है। देशभक्ति के साथ देखो। देखो, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ा। Because everything has a price. मुझे अपना प्राइस बताओ। बताओ तुम्हें कितना प्राइस चाहिए? मैं जो मांगूंगा वो दे पाओगी? हाँ? अनन्या, क्या आप मुझे अनन्या लौटा पाओगी? मैं जानता हूं कि आपका असली चेहरा दुनिया को दिखाना बहुत मुश्किल है। अब आप क्या फैसला लेती हैं, ये सब मैं आप पर छोड़ता हूं।